अच्छा लग रहा है साहब, जरा सा भी पसीना निकल नहीं रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्यों है चल रही मालूम है? ना तो यहाँ पे बीजेपी बैठी है, ना तो कांग्रेस बैठी है, ना आप बैठी है, ना समाजवादी बैठी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठी। तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं तो अभी हम गार्ड से कहेंगे तुम्हें निकाल के वहां घर तक पहुंचा के आएंगे। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। मट्ठा जिसमें डाल दिया जाता है वो खत्म हो जाता है। जी देखिए, मित्र की बात हुई थी तो मुझे लगा डॉक्टर साहब तुम क्या खामखा के लिए आते हो? इनको ले जाओ। जी, मित्र की बात हुई थी और मित्रता की बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, तो किसकी मित्रता? अडानी की मित्रता की बात करेंगे? मैंने बीजेपी ने मित्रता की बात नहीं नहीं, मित्र किसे याद है ना मित्रता की, हमने तो कभी नहीं माना। मित्रता भी उससे होती है जिसके दिल के अंदर कोई खलिश हो, ख्वाहिश हो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मेरे से ख्वाहिश है। अब आता हूं मौजू के ऊपर। माइनॉरिटी का बजट कितना काट लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कोई बताएगा? कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन तो आज नहीं आया, ना कोई आया है। लेकिन माइनॉरिटी का बजट निरंतर काटा गया। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप थी वो भी काट ली गई। पढ़ो प्रदेश करके एक स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चियों को, वो भी काट ली गई। मदरसे के ऊपर निरंतर बयान कौन देता है? इन्हीं के मुख्यमंत्री बयान देते हैं। चाकू तेज करने की बात कौन करता है? इन्हीं के सांसद करते हैं। बहिष्कार करने की कौन बात करता है? इन्हीं के सांसद कहते हैं। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। और बताता हूं एग्जांपल, इनके साथ जो इनके अलायंस है महाराष्ट्र के अंदर, उनको ठगा। शिवसेना कहती थी मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं। उनके साथ सत्ता के चक्कर में उनकी पेट में छिड़ा बोका। उसके बाद अगर आप आ जाइए बिहार के अंदर, बिहार के अंदर इनका गठबंधन नीतीश कुमार बहुत अच्छी, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, चलता रहता था, उनके साथ धोखा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाली इनकी सरकार 2.5 साल मलाई खाई, उनको धोखा दिया। किस किस को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस को धोखा नहीं दिया? और मित्रता की बात कर रहे हैं, पहले अपना कुनबा तो संभाल ले, बाद में जनाब आली। ये जो भाई साहब कह रहे हैं मित्रता की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी बात कर रहे हैं, आपने बचपन में कहानी सुनी थी कि जंगल में जब बाढ़ आ जाती है तो सारे जानवर, बकरी, शेर, चीता, सांप, नेवला पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि भाई इससे बच जाओ, इस बाढ़ से बच जाओ। तो इस समय ये जो जितने गठबंधन पटना में इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे, अभी इनकी हिस्ट्री बताता हूं आपको, मैं सुनना तेरे ध्यान से। आपका ममता बनर्जी, उनका शिक्षा मंत्री 100 करोड़ रुपए पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव 5 भतीजा। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए 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 मेरी बात सुनिए बात सुनिए, बात मत काटिए, बात सुनिए, पूरी बात पूरी सुनिए, बात सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो सही। हाँ देखिए, ममता बनर्जी का भतीजा 100 करोड़ पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, 5-5 केस में सरकारी संपत्ति में सजा याफ्ता। महबूबा मुफ्ती, सुनो भाभी, महबूबा मुफ्ती, इस देश में कोई झंडा नहीं हिलाया था, झंडा उठाने वाला पैदा नहीं होगा। और वो अपना अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो क्या कहते हैं हम चीन से मदद लेंगे तीसरा डरने के लिए। और कौन देखे आपके यूपी के अखिलेश यादव, उनके ऊपर आईएसआई इनकम का केस। ये सारे के सारे सांप, डाकू, चोर इकट्ठे। लाहौल विला कुवत, ना ऐसा मत कहिए। नहीं, जब बात वांट टू रिप्लाई, कुछ कहना चाहते हैं भाई, भाजपा के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा पाउडर है, जैसे ही डालते हैं हेमंता विश्व शर्मा दूध के धुले हो जाते हैं। उसके बाद उनके देखिए जाकर के कर्नाटक के अंदर जितने लोग थे सब दूध के धुले हो जाते हैं। तमाम कांग्रेस के वो नेता उठाए गए और भारतीय जनता पार्टी में लिए गए। उसके बाद वो दूध के धुले हो गए। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना आज चुनाव आयोग, कोई भी किसी के घर पे नहीं जाता सिवाय। एक मिनट, मैं सुनो भाई साहब, सुनो, मैं जो भी करता हूँ, टैक्स देता हूँ, जो भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं कैसे खड़ा हूँ यहाँ पर? मेरे को ईडी का डर नहीं है, मेरे को सीबीआई का डर नहीं है। उनको डर क्यों है? किसने डर रहे वो लोग? बताओ ना, किसने डर रहे? चोरी करोगे तो डरोगे ना। ये जो आम आदमी का तर्क होता है, आम आदमी मतलब ये जो राहगीर, रुको भाई, तुम ऐसा ना करो। आम आदमी का जो तर्क होता है वो ऐसा ही होता है भाई। डरने की क्या बात? डरने, आराम से। नाउ यू जस्ट कूल डाउन। जी राकेश जी, अमित जी। जब्बार भाई ने मट्ठा डालने की शायरी सुनाई
और अगली ही लाइन में उन्होंने बता दिया मट्ठा डाला कैसे जाता है। इन्होंने तमाम बातें याद दिला दी कि भाजपा ने ये किया वो किया। ये कहते हैं बजट, आपके पास एक आंकड़े रखता हूं, 2013 में यूपीए सरकार की जो अल्पसंख्यक मामले का बजट था 3000 करोड़, जिन्हें ये कहते हैं भाई मोदी मुस्लिम विरोधी है, उन्होंने बढ़ा करके कितना किया 5000 करोड़, खर्च हुए 2641 करोड़। इसलिए इस बार के बजट में व्यवस्था की गई 3000 करोड़। ये तो इनका जवाब है। अब दूसरा मट्ठा की बात करते हैं। ये कहे कि भाजपा ने जिससे दोस्ती किया उससे निपटा दिया। याद कीजिए चंद्रशेखर जी, याद कीजिए चौधरी चरण सिंह जी, बेचारे को प्राइम मिनिस्टर बनाया, शपथ लिया, संसद का मुंह देखने नहीं दिए, पीछे से सत्ता गिरा दिए। और मजे की बात सर, एक तरह की राजनीति पहले होती थी कि एक इमाम साहब को पकड़ो जो अशराफ वर्ग के हो, उनके दामाद को सांसद। कौन से वर्ग के हो? कौन से वर्ग के हो? अशराफ वर्ग। अशराफ तो ऊपर हायर क्लास, मुसलमानों में भी जो हायर क्लास। वाह क्या बात, अशराफ वर्ग के किसी बड़ी स्टडी करके आए हैं आप। इमाम साहब को पकड़ो, उनके दामाद को विधायक बना दो और मुसलमान के जो गरीब बच्चे हैं उनका वोट ले लो। ये था सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो कुछ लोगों के पास था। एक दूसरी योजना है जो अभी चल रही है, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, कि उनको घर दो, जिसको जरूरत है उसको विधायक मत बनाओ। जब बार भाई के पास वजन है बोलने की, उनको देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो बुनकर है उनको दो रहे। एक आखिरी लाइन सर, बुनकर पे मैं आ जाता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2005 में, 2014 तक ये सत्ता में थे, तब बुनकर याद नहीं आया, जबकि सच्चर कमेटी के 70 पॉइंट थे बुनकरों का क्या विकास करना चाहिए, क्यों पिछड़ा है। आज जब मोदी जी पसमानदा की बात करने लगे तब इनको बुनकर तब जी रुको जवाब, रुको आराम से जी। तो जी बड़ा अच्छा बोला भाई। नहीं बोला ही अच्छा, मतलब तुम्हारी कहने की जरूरत है, बोला ही अच्छा। बीजेपी के सांसदों को तो जानते होगे गिनती आप, उसमें मुस्लिम कितने हैं पढ़ा है? अरे देख लो, एक दो थे उनको भी निपटा दिया। अरे हमारे एक दो नकवी साहब थे, शाहनवाज साहब थे, उनको भी निपटा दिया। शांत रहना। भाई ने सवाल किया था, चाचा है बुजुर्ग है, 40% कमीशन कर्नाटका में, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में, सड़क फट के दिखा रही है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और ताबूत घोटाला किसके राज्य में हुआ पता है? किसके राज्य में ताबूत घोटाला हुआ था पता कीजिए, इसी बीजेपी के राज्य में। और चंद्रशेखर की बात कर रहे हो ना, सोना गिरवी पूछ लेंगे, फिर सोना गिरवी पूछ लेंगे। और लालू जी की बात कर रहे थे, एक मिनट। लालू जी की जो पहली सरकार बनी थी, पर चाचा पढ़ लेना, लालू जी की पहली सरकार में 12 विधायक बीजेपी के थे सपोर्ट में, पढ़ लो जाकर के। जनाब प्रतीक जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और आराम से बेटा जी। यहाँ पर बात हुई एक तो कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती। भाई साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और मुझे लगता है ये सवाल उठना चाहिए, लेकिन जब भाजपा किसी मुसलमान को टिकट देती है और उसके अगेंस्ट में ये फतवे निकल जाते हैं कि भाजपा के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देना और उसके खिलाफ मीटिंग्स होती है, तब भाई साहब का मुंह सिला रहता है। और आप आज जो मोदी जी को हराने के लिए ये महाठगबंधन बना है ना, तो ये बात उन्होंने खुद कह दी कि मोदी को हराने के लिए सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, फिर भी नहीं हरा सकते। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सबके साथ सबके विकास की बात कही थी सबसे पहले, वो उन्होंने करके दिखाया, उसी से उन्होंने सबका विश्वास जीता। और आज वो सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत जिस तरह से आर्थिक ताकत बनता जा रहा है विश्व स्तर पर, उसके लिए इस देश के हर वर्ग की और हर समाज की जरूरत है। और आज मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहती हूँ कि आपको ये साबित करना होगा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार सिर्फ वोट बैंक नहीं, आप इस देश की भागीदारी में सशक्तिकरण के साथ है, ना कि तुष्टीकरण। अरे बोलना तो चाहते हो, माइक देख रहे हो, मेरे चेहरे तरफ थोड़ी नहीं देख रहे हो। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद वंदे मातरम, वंदे। कर ली गई है। राजस्थान के राजसमंद में तेज बारिश से सूरजकुंड नाला उफान में बहने लगा और इस नाले के पानी में कई लोग फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
और जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई लोग सूरजकुंड नाले के बीच फंसे हुए दिखाई दिए, जिन्हें पास के लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। बताया गया कि सूरजकुंड नाले में तेज बारिश के बाद अचानक उफान आ गया, जिसमें कई ग्रामीण और पर्यटक पार कर रहे थे। नाले में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी जब प्रशासन के अधिकारियों को लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे और मौके पर एहतियातन सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए। सूरजकुंड नाले में उफान के बाद प्रशासन ने लोगों से नाले से दूर रहने की अपील की। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़क से लेकर घर तक बारिश में पूरी तरह से डूब गए। वहीं हिमाचल के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। मूसलाधार बारिश का पानी पहाड़ों से निचले इलाकों में सैलाब बनकर टूट पड़ा। नालों से लेकर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ गया। साथ ही कई इलाकों के डूबने की आशंका जताई गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब किस तरह से टूट पड़ा। क्या पेड़, क्या घर पानी के तेज बहाव में सब बह गए। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को घरों से जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी। तो वहीं हरियाणा के पंचकुला में घग्गर नदी में एक महिला की जान बाल बाल बची। पानी के तेज बहाव में कार के साथ बहती औरत को बचाया गया। तो वहीं नदी के बीच फंसे 8 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ये हादसा घग्गर नदी में आए पानी के तेज बहाव से हुआ। बताया गया कि कार में बैठी एक महिला पानी के तेज बहाव में बहने लगी और कार एक जगह जाकर फंस गई। पास खड़े लोगों ने कार में बैठी महिला की मदद की। उसे रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। बाद में पानी में फंसी कार को भी क्रेन से बाहर निकाला गया। 10-15 लड़के थे, उन्होंने हमने रस्सी बांध के फिर उनको निकाला। उधर घग्गर नदी में दूसरा हादसा तब हुआ जब नदी पार करते हुए 8 लोग बीच में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। तो मानसून के आते ही पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से भी बाढ़ की ऐसी ही भयानक तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें पुंछ के मेंढर की है, जहां एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। आदमी को सैलाब में फंसा देख स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन चारों तरफ पानी भरने से वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया था। वहीं युवक मदद के इंतजार में वहीं डटा रहा। ऐसे में स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत के बाद आदमी तक पहुंचे और उसे बचा लिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पर हैं और बारिश का पानी सड़कों पर भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो तस्वीरें सामने आई वो हिमाचल के कांगड़ा की है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों से लेकर अस्पतालों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से मरीजों का बेड से नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया। अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में पानी का कब्जा दिखाई दिया। हालांकि कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल में पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बस के एक ड्राइवर को कार ने काफी दूर तक घसीट दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वीडियो में कार के बोनट पर बस का ड्राइवर लटका दिखा। इसी बीच कार की स्पीड तेज होती गई, जिसके बाद लोग कार के पीछे दौड़ने लगे और 100 मीटर दूर जाकर कार रुक गई। इसी बीच गुस्साए लोगों ने कार के शीशों को तोड़ डाला। जानकारी के मुताबिक पंजाब रोडवेज के ड्राइवर की कार वाले से किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने कार के सामने खड़े होकर बहस करनी शुरू कर दी। इसी बीच कार वाले ने स्पीड बढ़ा दी, जिससे वो कार के बोनट पर आ गया और काफी दूर तक घिसटता चला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर की जान बच गई। उधर हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला बाढ़ से बेहाल हो गया। लगातार बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तो वहीं पिछले कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों से लेकर खेतों तक पानी भर गया। वहीं दुकानों में रखा सामान भी भीग गया, जो बहकर सड़कों पर आ गया। हाल ये है कि यहाँ की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन मजबूरी में लोगों को जलभराव के बीच से ही रास्ता पार करना पड़ा। तेज बारिश के बावजूद घर से जरूरी काम के लिए बाहर निकले लोगों को छाता लेकर घर से निकलना पड़ा। यहाँ कई गाड़ियाँ पानी में डूबी नजर आई। बारिश की वजह से यहाँ के रिहायशी इलाकों का हाल भी बद से बदतर हो गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह तैरती हुई नजर आई, जिससे रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीर देख ऐसा लगा जैसे मानो कोई उफनती नदी अपना रास्ता बदलकर शहर में घुस गई हो। वहीं घरों से लेकर दुकानों तक को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया।
और लाखों का सामान पानी में बर्बाद हो गया। बारिश रुकने के बाद ही लोगों ने राहत की